नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष और वक्त है 2 साल से इस स्लॉट में नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का। रूस यूक्रेन जंग का 46वां दिन है और यह दिन पिछले 45 दिनों से बिल्कुल अलग है। हालांकि बारूद ठीक वैसा ही बरस रहा है जैसा 24 फरवरी से बरसता आ रहा है, लेकिन 46वें दिन में अंतर यह है कि जो जंग रूस के पक्ष में जाती दिख रही थी, यूक्रेन ने वो बाजी ही पलट दी है। और इस बाजी को यूक्रेन के नाम करने के लिए मदद की है ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने। लेकिन इसका असर क्या होगा, रूस ने क्या एक्शन लिया और आगे क्या कुछ होना बाकी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अप्रैल 2022 जंग का 46वां दिन। बरसते बारूद के बीच वॉर जोन का यह दिन पिछले 45 दिनों से अलग है। घातक हथियारों का इस्तेमाल जारी, विध्वंस की आवाज रूह कपा रही है। लेकिन जर्जर इमारतों वाले शहरों की बुनियाद कितनी मजबूत है, ये 1.5 महीने बाद दुनिया देख रही है। रूसी फोर्स ने जहां विनाश लीला का मंचन किया, दरअसल वो मंच यूक्रेन है और हमेशा रहेगा, ये बताने की कोशिश की गई। आखिर अब तक ताकतवर रूस कैसे युद्ध में नाकाम रहा, कैसे तबाही झेलने के बावजूद यूक्रेनी फोर्स मैदान में डटी है, और नए सिरे से यूक्रेनी फोर्स में दिख रहे इस जोश का सबब क्या है। क्या रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जिस मदद की दरकार थी वो मिल गई, या फिर नाटो और यूरोपियन यूनियन ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी कर दी? महाविनाश के ट्रेलर और न्यूक्लियर जंग की आशंका के बीच मौजूदा जंगी हालात में इन तमाम सवालों का जवाब मिला 45वें दिन। 9 अप्रैल 2022 यूक्रेन को मिली ताकत। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं कर सके, जो यूरोपियन यूनियन के ताकतवर नेता नहीं कर पाए, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने अब तक वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन की सीमा के पार ही खड़े रहकर हालात को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन वर्ल्ड लीडर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वो शख्सियत बन गए जो बरसते बारूद के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। TV9 भारतवर्ष कीव में उस जगह पर मौजूद है जहां पर बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दिखाई दिए थे, तब जब बोरिस जॉनसन मुलाकात करने के लिए यहां कीव पहुंचे थे, यूक्रेन की राजधानी। इन तस्वीरों ने दुनिया में तहलका मचाया, क्योंकि G7 देशों में से एक देश का लीडर खुद कीव पहुंचा और जिस तरह से वो ट्रेन के रास्ते यहां पहुंचे और फिर उसके बाद यहां मुलाकात की, उसने अपने आप में एक बड़ा संदेश दिया है। यूक्रेन के लोगों के लिए बड़ा संदेश है ये, लेकिन साथ ही जो इस वक्त यूक्रेन रूस के साथ लड़ाई लड़ रहा है उसमें एक बड़ा संदेश है ये, जिस तरह से बोरिस जॉनसन यहां पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की। यूके सबसे आगे रहा है। लगातार जो भी बयान बोरिस जॉनसन की तरफ से दिए गए हैं, यूके की तरफ से जो मदद दी गई है, और ये बयान जारी भी किया गया ज़ेलेंस्की के दफ्तर की तरफ से, बताया गया कि यूके लीडर है, लगातार उस लड़ाई में साथ दे रहा है यूक्रेन का जो वो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर दिया और ब्रिटेन का साथ मिलते ही यूक्रेन नए जोश के साथ फिर से खड़ा हो गया।
आधुनिक हथियारों की मंडी चलाने वाला रूस हालांकि यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। युद्ध में अब भी रूस ही ज्यादा बारूद बरसा रहा है, लेकिन 46वें दिन बाजी इस कदर पलटी हुई दिख रही है कि यूक्रेन की राजधानी से करीब करीब बारूदी बारिश का खौफ ही गायब है। और इन हालातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति का जोश इतना हाई है कि वो न सिर्फ स्थिति का सही अनुमान लगा पा रहे हैं, बल्कि रूस की तरफ से बढ़ रहे खतरे को भांपने में भी कामयाब हो रहे हैं। दावे के मुताबिक रूसी सेना राजधानी कीव के इलाके खाली करती जा रही है। राजधानी कीव पर रूसी हमले का खतरा भी कम हो गया है। हालांकि चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके में भीषण युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन इस चेतावनी में दावा किया गया है कि यूक्रेन को अब अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। और इस भरोसे का कारण है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ज़ेलेंस्की का राजधानी कीव की सड़क पर घूमना। जॉनसन का रूस समेत दुनिया के तमाम देशों को संदेश देना कि अब हर कीमत पर ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और आगे जंग में यूक्रेन की फोर्स को वो तमाम हथियार मुहैया कराए जाएंगे जो रूस के आधुनिक हथियारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये मदद जॉनसन देंगे इंसानियत के खिलाफ मची भीषण तबाही की बनी पृष्ठभूमि पर। जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहीं पर बोरिस जॉनसन भी मौजूद थे। मुझे खुद यूक्रेन में पहुंचे काफ़ी समय बीत चुका है और मैंने युद्ध की विभीषिका को बहुत करीब से महसूस किया है। हो सकता है हर युद्ध में इसी तरह इंसानियत का कत्ल होता हो, लेकिन जो कुछ मैंने इस युद्ध में अभी तक देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, उसने मेरे अंदर की इंसानियत को जख्मी किया है। और शायद कुछ ऐसा ही बोरिस जॉनसन के साथ भी हुआ होगा। इसी वजह से यूक्रेन के लिए मदद का पक्का रास्ता अब और साफ हो गया है। हालांकि बोरिस जॉनसन की कीव यात्रा अघोषित थी, इसलिए वो पोलैंड या दूसरे सीमावर्ती देश तक पहुंचे और वहां से कीव में दाखिल हो गए। ठीक उसी तरह जैसे बाइडेन ने किया था। वो ब्रसेल्स पहुंचे, फिर पोलैंड भी गए, लेकिन यूक्रेन विजिट से उन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन बोरिस जॉनसन इससे नहीं चूके। लेकिन इस मदद की डिप्लोमेसी ने 46वें दिन की जंग का पूरा समीकरण बदल दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को हथियारों की मदद देने का वादा किया। अब आर्मर्ड व्हीकल्स ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। यूक्रेन को ब्रिटेन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी मिलेगी। ब्रिटेन ने गोला बारूद देने का वादा भी ज़ेलेंस्की से किया है। हालांकि और भी देशों ने यूक्रेन को मदद देने का वादा कर दिया है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कीव दौरा यूक्रेन के लिए इस जंग में बहुत बड़ा बदलाव साथ लाया है। अब युद्ध में रूस के खिलाफ पूरी की पूरी बाजी पलटी हुई दिख रही है और यहीं से शुरू होता है वो खौफ जिसकी आशंका है। यह आशंका है न्यूक्लियर अटैक। जिस वक्त ब्रिटेन के पीएम यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर थे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हालातों को भांपते हुए जंग का सबसे खतरनाक प्लान जमीन पर उतार रहे थे। पीएम जॉनसन के आकस्मिक दौरे से जिस वक्त यूक्रेनी फोर्स के इरादों में एक रवानगी महसूस हो रही थी, उसी वक्त न्यूक्लियर अटैक की तैयारी से जुड़ा फरमान लेकर एक सैन्य कमांडर फील्ड पर रवाना हो चुका था। ब्रिटेन के शक्ति प्रदर्शन और दखल से गुस्साए पुतिन ने एक ऐसे शख्स को जंग की कमान सौंप दी जिसका काम ही है महाविनाश लाना। यूक्रेन में रहते हुए मुझे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने एक नए जनरल की नियुक्ति की है। पैमाना सिर्फ जीत है। पहले कीव पर जीत ना हासिल कर पाने की नाकामी और फिर बोरिस जॉनसन का दौरा। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी वजह से पुतिन इस जंग में कुछ भी करने को तैयार हैं ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को जीत सके। लेकिन सवाल यह है, आखिर बदले समीकरणों के कारण जंगी हालात में बदलाव कितना बड़ा महसूस हो रहा है? इसका जवाब पुतिन के नए कमांडर जनरल की हिस्ट्री से समझिए। पुतिन ने जनरल अलेक्जेंडर ड्रोनिकोव को यूक्रेन ऑपरेशन की कमान सौंपी है। सैन्य अभियान का थिएटर कमांडर बनाया गया ड्रोनिकोव सीरिया में भी कमान संभाल चुका है। ड्रोनिकोव के नेतृत्व में ही सीरिया के अलेप्पो की घेराबंदी की गई थी।
इसी रूसी कमांडर पर सीरिया की घनी आबादी पर बमबारी करने का आरोप है। 2016 में डोर्निकोव के नेतृत्व में ही एलेप्पो शहर पर कब्जा हुआ था और बाद में इसी कमांडर को प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रमोट कर न्यूक्लियर कमान सौंपी थी। यानी यूक्रेन में अब रूसी फोर्स की कमान इस शख्स के हाथ में सौंप दी गई है जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसके लिए जंग में जीत ही सब कुछ है और वो इस जीत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कमांडर न्यूक्लियर अटैक करने में भी 1 सेकंड का वक्त नहीं लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।